कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा 3D पैटर्न बनाना सिखा रही, इसलिए इस वीडियो का आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि कोई भी आपसे चीज़ मिस ना हो। तो इसके लिए आपने आना फाइल पे जाने के बाद न्यू पे, यहाँ से हमने 10 विड्थ लेनी है अपने पेज की और 10 ही हाइट लेनी है। इसके बाद हम कर देंगे ओके। ठीक है, इसके बाद हमने जो पेज की मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमने चारों ओर इसके स्केल्स लगा देने हैं। इस तरह से आपने सिंपल स्केल्स को ड्रैग करना है और इसके कॉर्नर्स पे एडजस्ट करते जाना है इस तरह से। इसके बाद हम जाएंगे इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज पे जाएंगे। कैनवस साइज के बाद यहाँ से हमने 20 अपने पेज की विड्थ लेनी है और 20 ही हाइट। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे ओके। तो ये एक हमारा पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए जो भी हमने मेजरमेंट किया वो उसने चारों और उसके आगे। इसके बाद हम जितने भी डिजाइन हैं वो ड्रैग करके अपने पेज के ऊपर लेकर आएंगे। इन्हीं डिज़ाइंस को हमने मर्ज करके बहुत ही प्यारा सा 3D में डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है ना इन डिज़ाइंस को उसको रिमूव करना। उसके लिए हमने लेना है मैजिक पेन टूल को आपने लेंगे तो इसके लिए आपने सिंपल ड्रैग करना है और जो सिलेक्ट एरिया होगा उसको डिलीट कर देना है। तो ये एक हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद इसको हम करेंगे कंट्रोल टी से सिलेक्ट। इसके बाद शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके हमने इसके साइज को रीसाइज करना है। उससे पहले बैकग्राउंड का मैंने कलर चेंज कर दिया। आपने सिंपल वो सिलेक्ट करना है, कलर पिक कर, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। इसके बाद हमने ये जो डिज़ाइन है हमारा इसको हमने लेकर आना है नीचे और कंट्रोल टी से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया और देन ऊपर कर दिया। जो नीचे पार्ट बच रहा है इस बॉक्स से बाहर उसको हमने ड्रैग करके ऊपर लिया। इसको भी हमने मैजिक पेन टूल से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। मैजिक पेन टूल से आपने सिंपल बैकग्राउंड के लेयर पे क्लिक करना है, देन डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसको भी हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज को हमने कर देना है रीसाइज। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ओवरलैप कर देना है इस फ्लावर के ऊपर और इसको एडजस्ट करने के बाद हम कर देंगे इंटर। इसके बाद इसकी भी करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी और इसको हमने करना है यहाँ पे एडजस्ट। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे इस साइड पे इसके ऑपोजिट। ठीक है, इसके बाद इंटर कर दिया। अब इसकी हमने कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको हमने रैंडमली यहाँ पे एडजस्ट करते जाना। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है इसको मैं एडजस्ट करती जाऊँगी। ठीक है, और हमने जो ये फ्लावर एडजस्ट करना है वो करना है इस बॉक्स के अंदर अंदर। इसके कोई भी एजेस हमारे बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इसको इसी तरह हमने एडजस्ट करते जाना है और ये हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इन सारी लेयर्स को हमने कर देना है कंट्रोल ई से मर्ज। सिंपल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से हमने मर्ज कर देना है। ये मर्ज होगी, ये देखिए। अब इसका जो हमने आना है इमेज के बाद कैनवस साइज यहाँ से हमने वही पहली वाली लेयर 10x10, 10 विड्थ 10 हाइट। इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद ये देखिए हमारा पहले वाली पोजीशन में आ गया। अब हमने बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर दिया। बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ करने के बाद अब हमने आना है पैटर्न पे। एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद पैटर्न पे यहाँ से हमने पैटर्न को कोई भी नाम दे देना है, देन हमने कर देना है ओके। ठीक है, एडिट डिफाइन पैटर्न, देन पैटर्न को कोई भी नाम दिया, ओके कर दिया। इसके बाद फाइल पे जाने के बाद न्यू पे यहाँ से हमने 42 विड्थ लेनी है और 45 हमने हाइट लेनी है। 42x45 ये एक हमारा पेज ओपन हो गया। अब हमने लेयर्स पे आए तो यहाँ पे पैटर्न की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से पैटर्न की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जो स्केल है ना इसको एडजस्ट कर देना है और स्केल को एडजस्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। इसके बाद हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, देन कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके किया, उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो ये हमारा कलर आ गया। ठीक है, अब
जो हमारी ये देखिए बहुत ही प्यारा सा अभी जो हमने पैटर्न बनाया है वो बन चुका है। अभी हमने इसको 3D में क्रिएट करना है। इसके लिए ये जो ऊपर वाला पैटर्न है इसके ऊपर वाइट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे वाइट वाली लेयर को। देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो ये वाइट वाली लेयर है ना ये ब्लैक होगी। ठीक है, अब हमने ले लेना है रेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसका जो स्केल है उसको हमने एडजस्ट कर देना है। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं रेजर टूल यूज़ करी वहाँ से हमें ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो बैक पे हमारे है। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको करते जाना है। इसके बाद ये जब हमें लगेगा कि कलर सही इफेक्ट आ रहा है बैकग्राउंड पे हमारे डिज़ाइन को, उसके बाद हमने ओके कर देना। फिर से हम पैटर्न पे जाएंगे और यहाँ से फिर से हमने ये 3-4 दफ़ा प्रोसेस करना है। इसके बाद फिर से मैं स्केल्स को एडजस्ट करने के बाद इंटर कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद हमने फिर से इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम कर देंगे। ओपेसिटी को कम करने के बाद हम इंटर कर देंगे। उसके बाद हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद लेयर्स पे नॉर्मल पे जाएंगे। यहाँ से मैंने लीनियर इफेक्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद हमने फिर से वही पैटर्न प्रोसेस लिया। इसके बाद हमने यहाँ से स्केल्स को एडजस्ट करेंगे। स्केल को एडजस्ट करने के बाद ओके कर दिया। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। ओपेसिटी को कम करने के बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से फिर से पैटर्न लेना है और यहाँ से फिर से स्केल को एडजस्ट करेंगे। अब हमने स्केल्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि 3D लुक नज़र आए, थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आए उसके शेडो का। हमारे जो ये फ्लावर्स है ना उसकी शेडो हमें बैक पे नज़र आए 3D में। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्केल को एडजस्ट करना है। तो ये एक हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो ये जो है हमारा 3D में डिज़ाइन जो था बन चुका है, बहुत ही प्यारा बना है। आपको मैं जूम करके दिखाती, ये देखिए बैकग्राउंड का इसका इफेक्ट चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा 3D में डिज़ाइन बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।